नमस्ते डियर। गणित मैथ के मिक्स वाले क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 देखना। क्वेश्चन नंबर 1 है कि एक कमरा 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। उसके फर्श 2 मीटर वर्ग के कितने पत्थर के टुकड़े दिखेंगे। ठीक है, यानी 2 मीटर वर्ग वाले कितने पत्थर जो है, यानी एक कमरा है जो 12 मीटर और 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है। उसमें 2 मीटर वर्ग वाले कितने पत्थर जो है वो लग जाएंगे। तो आप देखना, यानी एल कितना है। एक कमरा है जिसका लंबाई जो है एल, यानी वो 12 मीटर का है। ठीक है, अब 8 मीटर उसका चौड़ा है, यानी बी कितना है, 8 मीटर चौड़ा। ठीक है, तो उसके क्षेत्रफल निकालेंगे, यानी उस कमरा का क्षेत्रफल निकालेंगे। तो कमरा जो है वो आयताकार है। ठीक है, आयताकार इसलिए है क्योंकि 12 मीटर लंबा और 8 मीटर चौड़ा है, इसलिए वो आयताकार है। ठीक है, अगर एक वर्गाकार होता तो उसमें लंबाई और चौड़ाई दोनों ही समान होते हैं। अब देखना, यानी उसका क्षेत्रफल कितना होगा, एक कमरा का क्षेत्रफल निकल जाएगा। फार्मूला होता है एल गुने बी। ठीक है, यानी 12 अट्ठे 96, यानी 96 मीटर वर्ग क्या आ जाएगा, यानी उस कमरे का क्षेत्रफल। ठीक है, अब देखना कह रहा है 2 मीटर वर्ग वाले कितने पत्थर जो है उस कमरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो देखना एक 2 मीटर के तो देखना टोटल क्षेत्रफल जो है वो 96 है। ठीक है, अब 2 मीटर वर्ग वाले कितने एक पत्थर जो है वो 2 मीटर वर्ग वाले हैं। ठीक है, 2 मीटर वर्ग वाले क्षेत्रफल का है। ठीक है, तो इस वाले क्षेत्रफल में ये कितने पत्थर आ जाएंगे, तो 2 से इसको भाग करूँगा तो कितना आ जाएगा, 48, यानी 48 पत्थर जो है उस कमरे में आ जाएंगे। ठीक है, तो चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 देखना। क्वेश्चन नंबर 2 देखना, एक गोले की त्रिज्या जो है वो 3 सेंटीमीटर है, यानी त्रिज्या, यानी आर होता है, त्रिज्या जो होता है वो आर होता है। ठीक है, तो वो कितना है, 3 सेंटीमीटर का है उसका त्रिज्या। तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा, यानी एक गोला है जिसका एक गोला है, उसका पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होगा। तो गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल क्या होता है, फार्मूला गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल। ठीक है, पृष्ठ क्षेत्रफल। अब देखना गोला का पृष्ठ क्षेत्रफल होता है यानी 4 पाई r²। ठीक है, तो यानी वर्ग एक जो होता है वृत्त, तो वृत्त का क्षेत्रफल πr² होता है, उसका 4 गुना होता है गोला का पृष्ठ का क्षेत्रफल। ठीक है, तो अब देखना यहाँ पे तो 4, ठीक है, 4 पाई r का मान क्या है, r का मान यहाँ पे 3 है, यहाँ पे r² है, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा, गुने 9। ठीक है, तो 9 चौके 36, तो 36 पाई आ जाएगा आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए आपका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ आप क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 देखना। क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अन्य दो कोणों का योग का दोगुना है तथा सबसे छोटा कोण जो है सबसे बड़े कोण का 1/4 है, तो सबसे बड़ा कोण क्या होगा। ठीक है, तो सबसे बड़ा कोण पूछ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे देखना एक लाइन में ही बन जाएगा, इसका आंसर निकल जाएगा। किसी भी त्रिभुज का सबसे बड़ा कोण अन्य दो कोण का योग का दोगुना है। ठीक है, तो यहाँ पे एक चीज़ देखना कि सबसे बड़ा कोण, ठीक है, तो बड़ा कोण को मैं क्या मान लेता हूँ, x। अब देखना कि बड़ा कोण को मैं अगर x मान लिया तो हमको ये पता है कि तीनों कोण का योग क्या होता है, तीनों कोणों जो होगा ना वो 180 डिग्री का होगा। ठीक है, वो आपको पता होगा कि तीनों कोण जो होगा 180 डिग्री का होगा। ठीक है, अगर एक पहले वाला कोण जो है अगर x है तो दूसरे वाला कोण क्या रहेगा, तो ये पहला कोण जो है तो ये दोनों कोण का दोगुना है। ठीक है, यानी दूसरे वाले कोण का, तो दूसरे वाला कोण कितना रहेगा, तो दूसरे वाला कोण जो रहेगा वो 180
180 माइनस एक्स बनेगा। देखा ये क्या है, सबसे बड़ा कोण है, और ये बचा दो कोण का योग ये है, ठीक है। अब देखना कैसे है, क्योंकि सबसे अगर बड़ा कोण को मैं अगर निकाल लूँगा तो दो बचा हुआ दो बचा हुआ कोण का योग निकलेगा, तो वो कितना निकलेगा, 180 माइनस घटा देंगे तो ये दो बचा हुआ कोण का निकल गया। तो जबकि कह रहा है क्वेश्चन कि अन्य दो कोण के योग का दोगुना होगा, तो यानी अन्य दो कोण का योग हो गया ये, और उसका दोगुना जो हो गया सबसे बड़ा वाला कोण का दोगुना है, ठीक है। तो यहाँ से हम देखेंगे तो क्या, यहाँ से इसको सॉल्व करेंगे तो ये एक्स ही रह जाएगा, और ये हो जाएगा 360 डिग्री माइनस 2x, ठीक है। तो ये जो माइनस में 2x है, ये बराबर किस साइड आएगा, तो ये कितना हो जाएगा, ये 3x हो जाएगा। 3x बराबर कितना हो गया, 360, ठीक है। 3 से काटेंगे तो x का मान कितना आ गया, x बराबर 120 डिग्री आ गया, ठीक है। अगर x का मान 120 डिग्री आ गया तो यही तो पूछ रहा था कि सबसे बड़ा कोण, तो सबसे बड़ा कोण को मैंने x माना था, तो x का मान कि 120 डिग्री निकल गया, यानी ऑप्शन सी आपका सही आंसर हो जाएगा। मैंने कहा था ना कि एक लाइन में ही आंसर निकल जाएगा इसका, आगे पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं कि सबसे छोटा कोण जो है ना, सबसे बड़े वाले कोण का 1/4 है, इसको करने का कोई ज़रूरत है ही नहीं, ठीक है। एक लाइन में ही आंसर निकल जाता है।